धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साथ संगत जी, आज फिर मैं एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें पूजनीय परम पिताजी शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के परमार्थी वचन सुनेंगे जी। तो आइए सुनते हैं जी। 21 संतों का आश्रम तो प्रत्येक इंसान के लिए खुला होता है, चाहे वह इंसान चोर, ठग या डाकू है। वे कभी भी किसी को सत्संग में आने से मना नहीं करते और सभी को सच्चाई पर चलने का उपदेश देते हैं। 22 सत्संग, सेवा व सुमिरन के अलावा इंसान जो भी कुछ करता है वह काल की वगार है। कोई यह वगार कम ढोता है तो कोई ज्यादा। इसका उदाहरण देकर आप जी ने बताया कि जैसे कुम्हार गधे से सारा दिन काम लेता है, शाम को उसकी रस्सी खोलकर उसे कूड़े के ढेर पर गंदगी खाने के लिए छोड़ देता है, वह उसे काम के बदले घर से कुछ भी नहीं देता। यही वगार है जिस काम के बदले में कुछ ना मिले। 23 तुम्हें अपने सतगुरु से प्यार है तो दुनिया को मत दिखाओ, क्योंकि दुनिया ईर्ष्या करेगी। दिखावे से कुछ भी हासिल नहीं होगा। 24 कुछ लोग सत्संग में मेला समझकर आते हैं, परंतु वे भी सत्संग के फल से खाली नहीं जाते। अपनी भावना के अनुसार उन्हें भी फल जरूर मिलता है। 25 जो इंसान अपने गुरु का सच्चे दिल से सत्कार करता है, प्रेम करता है, तो गुरु उसकी हर जगह सहायता करता है। इंसान को कभी भी अपने गुरु के हुक्म की उल्लंघना नहीं करनी चाहिए। गुरु जो भी हुक्म दे उसे मानना चाहिए। जब भी शिष्य को अपने गुरु के दर्शन हो जाए तो उसी समय गुरु को शीश झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। 26 गुरु अंतर्यामी होता है। जो भी वचन शिष्य को करता है उसमें शिष्य का भला छुपा होता है। शिष्य को कभी भी गुरु का हुक्म नहीं टालना चाहिए, चाहे बाहरी तौर पर इंसान के मन को वह हुक्म ठीक न लगे, क्योंकि गुरु खंडों ब्रह्मांडों का मालिक वह अंतर्यामी होता है। वह कभी भी धोखा नहीं खा सकता। जो भी वचन वह करता है वह सच होता है। इंसान को उसे सत्वचन कहकर मान लेना चाहिए। 27 शराब एक ऐसा जहर है जिसे पीने वाला तो मरता ही है, साथ ही उसका परिवार भी मरता है, क्योंकि जमीन जायदाद शराब में खत्म हो जाती है, घर में गरीबी आ जाती है, इंसान कर्जदार हो जाता है। इसीलिए इस खतरनाक जहर से बचकर रहो, इसे अपने घर में मत आने दो। 28 गुरु का दर बनिए कि दुकान की तरह नहीं कि एक हाथ से दो और दूसरे से ले लो। यह दर तो देने का ही दर है। तन मन दीन ईमान सब कुछ दे दो। जीव को गुरु से प्रेम व भक्ति प्राप्त करने के लिए गुरु के दर पर बिकना पड़ता है, यानी अपने आप को गुरु को समर्पित करना पड़ता है। शिष्य की अपनी कोई मर्जी नहीं चलती, उसे गुरु के हुक्म में ही रहना पड़ता है। जो गुरु कहे वही करे तो ही शिष्य गुरु भक्ति में सफल हो पाता है। 29 इस संसार में अनेक लोग भगवान के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इंसान को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। एक इंसान जब एक घड़ा खरीदता है तो उसे भी ठोक बजा कर लेता है, जो कि एक छोटी सी चीज है। गुरु तो इस जिंदगी का नहीं बल्कि दोनों जहानों का साथी है। इसीलिए इंसान को बहुत सोच समझकर वह ठोक बजाकर गुरु धारण करना चाहिए। 30 यदि एक बार पूर्ण गुरु का दर मिल जाए तो फिर दर दर पर धक्के नहीं खाने चाहिए, उसी के दर का होकर रहना चाहिए। 31 मालिक सभी का पर्दा रखता है, उसे पर्दा उठाना मंजूर नहीं। अगर मालिक इंसान का पर्दा उठा दे तो कोई भी उसकी रहमत के काबिल नहीं। 32 इंसान अपनी सीमित बुद्धि से न तो भगवान को पा सकता है और न ही उसके द्वारा रची हुई रचना को
देख सकता है। अगर इंसान अपनी बुद्धि द्वारा राम नाम की गुत्थी को सुलझाने लग जाए तो वह काफिर हो जाए। वास्तव में भगवान की लीला अद्भुत है। 33 अगर इंसान को नरक दिखा दे तो और कहे कि तेरा ये हाल होगा तो भी इंसान नहीं मानता और कहता है कि मैं तो नरकों में ही जाऊंगा। 34 जिस प्रकार स्तंभ इमारत को रोके रखती है उसी प्रकार गुरु के वचन हर स्थान पर शिष्य की सहायता करते हैं। अगर शिष्य को किसी भी समस्या के समय गुरु का वचन याद आ जाए वह उसके अनुसार चले तो फिर वह शिष्य उस मुसीबत से बच सकता है। 35 सत्संग सुनने से सिमरन का फल मिलता है, इसीलिए सत्संग पर आया करो और बना बनाया सिमरन ले जाया करो। 36 मन इतना जालिम है कि इंसान को झांसा देकर बुरे काम करवाता रहता है, नरकों में ले जाता है। मन बहुत बड़ी शक्ति है, इसने तो तपस्वी ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ा। इससे बचने का सिमरन ही एकमात्र तरीका है। 37 भगवान को प्राप्त करना, मन पर काबू पाना आसान नहीं है। इसमें बड़े बड़े होशियारों की होशियारी खत्म हो जाती है। पूर्ण गुरु की कृपा से और उनके वचनों पर चलकर ही मन पर काबू पाया जा सकता है। 38 अगर इंसान प्रभु की बंदगी नहीं करता तो उसे इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है। 29 गुरु का सत्कार करना भक्ति मार्ग में बहुत जरूरी है, इसीलिए इंसान को गुरु के सत्कार व नम्रता से पेश आना चाहिए। 40 शिष्य को अपने पूर्ण गुरु को छोड़कर दूसरे दर पर अपना शीश नहीं झुकाना चाहिए और न ही कुछ मांगना चाहिए, क्योंकि पूर्ण गुरु सभी कला संपूर्ण होता है। अगर इंसान ठीक ढंग से मांगे तो वह सब कुछ दे देता है। अपने गुरु के दर को छोड़कर दर दर से मांगने वाले को कहीं से कुछ नहीं मिलता। अगर शिष्य पूर्ण रूप से अपने गुरु का बन जाए तो उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। 41 प्रेमी प्रेमी हर कोई कहता, हर कोई खुद को सतगुरु का प्यारा कहता है, परंतु अधिकतर शिष्य गप ही मारते हैं। सच्चे प्रेमी तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हंसकर सहन कर लेते हैं। अधिकतर शिष्य तो एक ऐसी छोटी सी मुसीबत से ही घबरा जाते हैं और गुरु को दोष देने लगते हैं। 43 हर मनुष्य के अंदर प्रभु बैठा है, लेकिन अज्ञानता के कारण इंसान उस प्रभु को बाहर ढूंढता ढूंढता सारी उम्र गुजार कर चला जाता है, परंतु परमात्मा उसे नहीं मिलता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।